हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रेस्टोरेंट बता दे कि इससे पहले जो सेल चैप्टर का वीडियो है और भी एक अपलोड किए हुए हैं जिसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इनके बारे में वीडियो बनाए हुए हैं। और ये जो अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होता है और हिस्ट्री ऑफ सेल को हम लोग देखेंगे। दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक सेल क्या होता है और हिस्ट्री ऑफ सेल को हम लोग देखेंगे। आइए फटाफट से हम लोग समझते हैं कि सेल होता क्या है। थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सेल होता है ना, तो ये एक ईंट की तरह होता है। कई सारे सेल को जोड़ जोड़ कर क्या होता है, उत्तक बनता है। उसी प्रकार कई सारे सेल जोड़ करके जैसे दीवार बनता है, तो कई सारे ईंट जोड़ करके क्या होता है, एक दीवार बन जाता है। उसी प्रकार कई सारे सेल जोड़ करके क्या बनता है, उत्तक बनता है। फिर उत्तक मिलकर क्या बनता है, अंग बनाता है। तो उसी प्रकार 3 दीवार 4 दीवार मिलकर तो क्या बनता है, कमरा बनाता है। ठीक है। और फिर कई कमरा मिलकर के क्या बनाता है, एक बड़ा सा बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है ना। तो उसी प्रकार सेल मिलके उत्तक बना दिया और उत्तक मिलकर के क्या बना दिया, अंग बना दिया, मतलब कमरा बना दिया। और कई उत्तक मिलकर के क्या बना देगा, कई अंग मिलकर क्या बना देगा, अंग तंत्र बना देगा ना। इस तरह से क्या होता है, अंग तंत्र मिलकर के फिर एक जीव का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले तो सेल क्या होता है इनको अच्छे से समझते हैं हम लोग। इनका परिभाषा से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। तो आइए परिभाषा को देखते हैं। इनका क्या है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक, अनुवांशिकी इकाई है। 3 चीज को हम लोग को समझना है। पहला, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, तो क्यों है भाई, कैसे है। और दूसरा, क्रियात्मक इकाई कैसे, फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट कैसे है, इनको देखेंगे। और तीसरा है अनुवांशिक इकाई कैसे। बस 3 चीज को देखेंगे कैसे होता है। आइए सबसे पहले एक जीव को देख लेते हैं। जीव जो बना है, यहाँ एक जीव आपको दिख रहा होगा। ये जीव कैसे बना है, इसी जीव का हम लोग सेल को क्या बोलेंगे, इसी जीव का आधारभूत इकाई कहते हैं, या बेसिक इकाई कहते हैं, या संरचनात्मक इकाई कहते हैं, या क्रियात्मक या अनुवांशिक इकाई कह सकते हैं, तीनों कहते हैं। ठीक है। लेकिन कैसे कहते हैं इनको समझेंगे। तो ये जो जीव है, ये जीव का निर्माण सबसे पहले कैसे होगा, इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, यानी नर और मादा, एक मेल पेरेंट्स एक फीमेल पेरेंट्स चाहिए ही चाहिए ना। क्या चाहिए, एक मेल पेरेंट्स चाहिए, एक नर जनक चाहिए, एक मादा जनक चाहिए ना। दो लैंगिक जनन करने के लिए क्या होता है, कम से कम 2 पेरेंट्स मिलता है ना, नर और मादा मिलता है, तब जाकर के क्या होता है, जायगोट बनेगा, तब जाकर के एक नया शिशु का विकास होगा। तो सब पहले समझते, देखिए, नर युग्मक मेल गैमेट और मादा युग्मक फीमेल गैमेट। तो नर युग्मक स्पर्म हो गया, शुक्राणु हो गया, ये डायग्राम हो गया इनका। एन होता है, केंद्रक होता है इसमें, और ये अंडाणु हो गया, ये एन केंद्रक हो गया इसमें। ठीक है। दोनों जब मिलेगा तो क्या बनता है, जायगोट बनता है। देखिए, स्पर्म और ओवम दोनों, ये दोनों भी क्या, ये दोनों भी सेल है। क्या है, ये दोनों भी सेल ही है। ठीक है। तो जब दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, युग्मज बनेगा। अब ये 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जब ये 32 सेल में डिवाइड हो जाएगा तब ये क्या कहलाने लगेगा, तब ये उत्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये टिश्यू कहलाएगा। ठीक है। अब टिश्यू मिलके क्या बना देगा, अंग बना देगा, ऑर्गन बना देगा, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब बना देगा। अब ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा, अंग तंत्र बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जी तंत्र हो गया, परिवहन तंत्र हो गया। ठीक है। अब कई तंत्र मिलके क्या बना देगा, एक जीव बना देगा। एक बात बताइए, ये जो जीव है यहाँ पे, इस जीव का हम लोग आधार क्या मानेंगे, ये जीव का विकास कैसे हुआ है। इस जीव का विकास का आधार है नर युग्मक और मादा युग्मक। अगर इसको छोड़ दे, दोनों मिला करके जो बनता है, जो बनना स्टार्ट हुआ है, तो उसको कहेंगे जायगोट, जो क्या है, एक सेल है। क्या है, एक सेल है। जायगोट क्या है, एक कोशिका है। तो बताइए, इस जीव का आधार क्या कहेंगे, कोशिका को कहेंगे। तो इसीलिए तो जीवन का क्या बोलते हैं, इनको जीवन की मूलभूत इकाई या जीवन की आधारभूत इकाई भी कहा जाता है। किसके जीवन की, इसके जीवन की, मतलब सजीवों के जीवन की क्या है, ये आधारभूत इकाई है। ठीक है। तो ये संरचनात्मक इकाई भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस जीव का जो संरचना बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, वो स्ट्रक्चर जायगोट सेल से बना है, युग्मनज कोशिकाओं से बना है। ठीक है। और कोशिका मिला तभी जाके उत्तक बना। इनके अंदर काम हुआ होगा, इनके अंदर सेल डिवीजन का प्रक्रिया हो, तब जाकर के ऑर्गन बना, और ये सेल डिवीजन करके, ये काम करके अंगतंत्र बना दिया, और ये काम करके जीव बना दिया। सब एक दूसरे में क्या कर रहा, कार्य कर रहा। ये भी क्या कर रहा है, सेल डिवीजन का काम कर रहा है। 2 4 8 16 32 सेल बना रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन का प्रक्रियाएं हो रहा है। तो कोशिका कार्य भी कर रहा है, क्या कर रहा है, फंक्शन भी कर रहा है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्लियर है। ठीक है। अनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। कोशिकाओं को जीवन की अनुवांशिक इकाई, सजीवों की अनुवांशिक इकाई भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो जीव है, ये जीव अपने माता पिता के समान होगा, अपने माता पिता से थोड़ा बहुत मिलता होगा, कुछ तो गुण होगा इनके अंदर। तो ये जो गुण आया है इनका, ये जो गुण आया है माता पिता का, तो बताइए, इनके पिताजी यहाँ और इनके माताजी यहाँ हो गया। तो पिताजी माताजी का गुण जो है इनकी युग्मक में, केंद्रक में होता है। किसमें होता है, केंद्रक में। तो यही गुण जो है, ये गुण जायगोट में आ गया। ठीक है। माता पिता का गुण किसमें आ गया, जायगोट में आ गया, और जायगोट से उत्तक में, अंग में, अंगतंत्र में, फिर जीव में पहुंच गया। तो माता पिता का गुणों को जो है उनके संतान में पहुंचना ही अनुवांशिकी कहलाता है। तो जो गुण का कैरेक्टर जो पहुंच रहा है वो किसके माध्यम से पहुंच रहा है, तो वो पहुंच रहा है आपको सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से पहुंच रहा है, सेल के माध्यम से।
कोशिकाओं के माध्यम से पहुंच रहा है। तो इसलिए हम लोग इस जीव का अनुवांशिक इकाई जो है कह देंगे, किसको कह देंगे? सेल को क्या कहेंगे? अनुवांशिक इकाई बोलेंगे। मतलब सजीवों का क्या है? ये अनुवांशिक इकाई भी है। क्लियर है आपको कोशिका का परिभाषा? सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे, अब देखिए सेल, स्टडी ऑफ सेल, सेल का जो अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटो मतलब ही होता है सेल, लिखा हुआ साइटो मतलब सेल हो गया, और लोगोस मतलब क्या हो गया? स्टडी हो गया। लॉजी वर्ड लोगोस से बनी होती है, इसका मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। एक चीज और समझ लीजिए आप, जो सेल है ना, ये सेल सेलुला वर्ड से बना है। किससे बना? सेलुला वर्ड से बना है। और सेलुला का मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, लिटिल रूम, छोटा कमरा इसका मतलब होता है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग कोशिका का इतिहास देख लेंगे, क्या है कोशिकाओं का इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। पहला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक जानेंगे। उन्होंने 1665 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में जो है सेल को देखा। सेल नहीं था दरअसल, सेल वॉल को ये देख लिया। किसको देखा? ये सेल वॉल को देखा था, जो नॉन लिविंग था, डेथ था, निर्जीव था। क्या था? निर्जीव था। और इन्होंने कॉर्क सेल में देखा। किसको देखा? कॉर्क सेल में, पेड़ की छाल की कोशिका, उसमें देखा। और ये जो देखा था, ये अपना हिस्ट्री जो है एक बुक में लिखा, माइक्रोग्राफिया। ये किताब पूछी जाती है प्रश्न यहाँ से कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखा? तो रॉबर्ट हुक ने लिखा। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में ही इसका वर्णन मिल जाएगा आपको रॉबर्ट हुक का। इन्होंने सेल का पहली बार सेल को, डेथ सेल को देखा था। ठीक है, अब जीवित कोशिका को कौन देखा था? ये तो नॉन लिविंग था, निर्जीव कोशिका। कोशिका खोज का श्रेय भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है। और जीवित कोशिका को, लिविंग सेल को कौन देखा? किसमें देखा? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में देखा। कौन देखा? ल्यूवेन हुक ने देखा। ल्यूवेन हुक ने देखा 1674 ईस्वी में देखा था। इसमें देखा 1674 ईस्वी में देखा, जीवाणु प्रोटोजोआ में। ठीक है, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने कोशिकाओं के अंदर एक गोलाकार संरचना को देखा, जिसका नाम केंद्रक दिया। केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, दरअसल केंद्रक के बारे में हम लोग एक टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे सॉरी, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। ठीक है, पुरकिंजे, चौथा वैज्ञानिक पुरकिंजे के बारे में। प्रोटोप्लाज्म का खोज किया, जीवद्रव का खोज किया। इन्होंने कोशिकाओं के अंदर जो है जीवित पदार्थ को तैरते हुए देखा, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? जीवद्रव नाम दिया। तो जीवद्रव नाम देने का श्रेय जो है किनको जाता है? पुरकिंजे। और भी कई वैज्ञानिक, विर्चू है, लेमार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो और भी कई वैज्ञानिक है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी केवल जो है सेल से संबंधित जो कुछ वैज्ञानिक था, थोड़ा सा हिस्ट्री इनको हम लोग जान लिए। अगले टॉपिक में हम लोग केंद्रक का खोज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जीवद्रव को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी चीज को विस्तार से हम सेल वॉल पढ़ेंगे हम लोग ना, राइबोसोम पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, सबको विस्तार से हम लोग समझेंगे। ये केवल आपका सेल को समझने के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ सेल था। सभी सजीव कोशिकाओं की बनी होती है, इस बात को याद रखेंगे आप। जितनी भी सजीव सब किसी बनी होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। और सजीवों की जो सेल है वो आधारभूत इकाई होती है। ठीक है, आधारभूत इकाई कैसे है तो आपको जस्ट समझा दिए किस तरह से ये जीव का आधार सेल है। ठीक है, और साथ ही संरचनात्मक इकाई भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, जीवों का क्या करता है? स्ट्रक्चर बनाता है। सेल के बिना काम ही नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, और सेल में क्या होता है? सेल में जो सेल है, इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, स्वतः प्रजनन की क्षमता होती है। एक सेल क्या करेगा? 2 बना देगा, 2 सेल 4, 4 8, 8 16 32, इस तरह से सेल क्या करता है? सेल डिवीजन करते जाता है। ठीक है, तो ये था आपको सेल चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।